और जब कोई इस तरह से लीडर बनता है और खास करके अगर मोदी जी की हम बात करें तो वो डिजिटल दुनिया के द्वारा आभासी दुनिया के जरिए उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, कारपोरेट मीडिया ने उनका जिस तरह से प्रचार किया, तो वो जो छवि बनी थी लेकिन डिलीवरी उन्होंने कुछ नहीं की। और यही कारण है कि आज उनको जन सामान्य भी गंभीरता से नहीं लेता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गालियां देता है, क्या देता है। अब मोदी जी ने जो लिस्ट बनाई है, किसी ने अभी सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी इतने समय से पूछ रहे हैं कि 25,000 करोड़ कहां से आया। अरे साहब वही बता देते, आपने गालियों की तो गिनती कर ली। जो अडानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो कहा उसका ही जवाब दे देते। अगर आप इतना ही कैलकुलेटिव हो रहे हैं तो ये सवाल भी तो थे, इनको भी थोड़ा गिन लेते, इन पे भी थोड़ा रिसर्च करवा लेते तो वो बेहतर होता, उससे देश का भला होता। और प्रियंका गांधी ने जो कहा कि आपके पास वो लिस्ट नहीं है कि इस देश का दुख दर्द क्या है। आप मन की बात तो करते हो लेकिन कभी जन की बात नहीं करते। इस देश की जनता की समस्याएं क्या है। और हम सब जो सब्जी लेने जाते होंगे, राशन लेने जाते होंगे, ईमानदारी से अगर पूछिए तो कहां है महंगाई। आज मैं एक पॉलीथीन में 3 चीजें पाव पाव भर 75 रुपए की लेके आए। मतलब आश्चर्य होता है कि हम कहां पहुंच गए हैं। इतनी सी पॉलीथीन में 75 रुपए की सब्जी आपकी। तो और मेरी तो हैसियत चलिए मैं तो खा लूंगा, लेकिन वो गरीब आदमी क्या करेगा जो दिन भर रिक्शा चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है और मजदूरी मिल नहीं रही है। वो किसान क्या करेगा जिसकी फसल चौपट हो गई राजीव जी उत्तर प्रदेश में, वो क्या करेगा, उसका कितना नुकसान हुआ। मोदी जी क्या उसकी गिनती करेंगे? नहीं करेंगे। वो गालियों की उनको चिंता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही प्रोफेसर साहब ने कि अभी बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। छोड़ने वालों की लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। मोदी जी तो लिस्ट बाकायदा दे रहे गालियों की, लेकिन आप देखिएगा स्वर किसका बदलता है। नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, इनका आप कर्नाटक चुनाव के बाद इनका स्वर आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो मोदी जी जिस बात को समझ रहे हैं, अब हो सकता है कि उनके रोने में वो भावुकता और वो नाटकीयता ना हो, असल में कुछ अंदर का जो है वो पिघल रहा हो आने वाले वक्त में क्या होगा। और कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने क्या पाया है वो कर्नाटक के चुनाव में देखेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से आते हैं, वो कर्नाटक के चुनाव में आएगा और वहां से दोनों लोगों का कद बढ़ने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक चुनाव के बाद उनका कद और तेजी से बढ़ेगा। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो प्राप्त किया है वो भी सामने देखें। कर्नाटक वो राज्य नहीं है कि जहां पे कोई आज या मोदी जी के आने से बीजेपी मजबूत हो गई। 2004 से लेकर के और अब तक भारतीय जनता पार्टी का खास करके लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी से अच्छा प्रदर्शन रहा है लोकसभा में, कर्नाटक में। और आने वाले वक्त में जो चीजें होते हुए दिखेंगी आपको, क्योंकि ये जो चुनाव विधानसभा का भर का नहीं है, ये उसका संकेत है कि 2024 में और खास करके दक्षिण में क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि राहुल गांधी दक्षिण भारत के तो रजनीकांत हो गए। वो जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में ही नहीं, कुछ लोगों ने उस समय चलाया कि अरे वो दक्षिण भारत है, लोग राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं। लेकिन अब तो चुनाव के मैदान में है राहुल गांधी, और वहां अगर लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी को सुन रहे हैं, तो वो उनके भीतर जो बदलाव की जो चेतना है, जो बदलाव की जो भावना है, वो भी कनेक्ट हो रही है राहुल गांधी के उस पूरे प्रदर्शन में, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा। दूसरा, जो आपने नंद कुमार साहू की बात की, मुझे लगता है कि बेहतरीन ये कदम है। और मैं तो थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए चुनाव को समझता हूं। 7.5% से ज्यादा पूरे भारत में आदिवासी मतदाता है।
भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला जब मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, और राष्ट्रपति बनाने के बाद उन्होंने पूरे आदिवासी इलाकों में सेलिब्रेट कराया कि देखिए साहब, हमने आदिवासी को एक राष्ट्रपति बनाया। और निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मुकाम है, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन वो राष्ट्रपति जिसके विजिटर्स की भी लिस्ट पीएमओ से तय होती हो, ये आरोप सतपाल मलिक ने लगाया। तो इसमें आदिवासियों का अपमान है कि सम्मान है? जाहिर तौर पर आप पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। आप उनको क्या उस लायक नहीं समझते कि वो राष्ट्रपति अपने विजिटर्स की भी लिस्ट तय कर सके? इसलिए जो नंद कुमार साहू का आना है और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के उस दाव को काउंटर करेगा। और वो जो मंसूबा अभी बीजेपी का रहा होगा ना कि 7.5% उस वोटर्स में से हम 5-6% लेकर के जाएंगे, इससे मुझे लगता है कि तगड़ा झटका लगेगा। और आने वाले वक्त में आप ये भी देखेंगे कि इस तरह के कई और लीडर्स, और अगर उसमें से कुछ आदिवासी समुदाय के और लीडर्स आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का किला यहां दरकेगा। हाँ, एक मजबूत किला उनके पास नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में संख्या उतनी नहीं है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने साम्राज्य को बचा सके। मैं साम्राज्य ही कह रहा हूं। और उसने इस चुनाव ने या नरेंद्र मोदी के पूरे प्रदर्शन ने सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं किया है, भारतीय जनता जितना बड़ा नुकसान, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया कि नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्र, नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी, नरेंद्र मोदी का मतलब सरकार। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का कल्ट ध्वस्त होता है, वैसे ही ये जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उसका भी ग्राफ बहुत तेजी से गिरेगा। और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होगा। और मुझे लगता है कि ये वहां मंथन चल रहा होगा। नितिन गडकरी यूं ही नहीं कभी कभी बीच में बातें कह देते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, एक वो व्यक्ति जो मल्लिकार्जुन खड़गे, और मैं तो उनको गाली भी नहीं मानता, अगर उन्होंने कह दिया, निकल गया उनके जबान से कि जहरीला सांप, माफी मांगी उन्होंने उसके लिए, ये मुझे लगता है कि इस देश में वही व्यक्ति और वही विचारधारा कर सकती है जिसने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ी हो, वही संसदीय मर्यादा को समझती है। और इससे मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बड़ा होता है, इससे कद छोटा नहीं होता है। लेकिन यहां तो गोली मारो और न जाने क्या क्या कहा था, 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। अरे शर्म आती है कभी कभी तो हम लोगों को कि हम ऐसे प्रधानमंत्री को लेकर के बैठे, जिसकी भाषा इतनी बेहूदगी हो, उसको क्या कहेंगे? और जो भी गलती, कभी कोई जबान फिसलती है, और अगर वो उसको स्वीकार करता है तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति का बड़प्पन है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता साबित हुए हैं, मोदी के सामने बड़ा व्यक्तित्व तो साबित हुए हैं, भले ही उनकी जबान फिसल गई। जी राजीव जी।